हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसका जो सेकेंड टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। देखिए सेकेंड टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी कि अगर मैंने कोई भी दो रैंडमली पॉइंट्स लिए हैं, जो कि पॉइंट्स की प्लॉटिंग मैंने अपने फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दी थी। जिसने नहीं देखी है वो एक बार उस वाली वीडियो को ढंग से देख लीजिए। तो लेट अस सपोज मेरे पास कोई दो पॉइंट्स है, आई हैव पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट इज x1, y1 मैं सपोज कर लेती हूँ। सेकेंड वाले का कोई कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज x2, y2, इसको भी हम सपोज कर लेते हैं। अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आई हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट, दैट AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज माई फॉर्मूला जो मैं आपको हम यूज करेंगे किसी भी रैंडमली पॉइंट्स निकालने के लिए, किसी भी दो रैंडम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं थोड़ा आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ जिससे कि आपको थोड़ी और बातें क्लियर होंगी। लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉइंट है -1, 2 एंड आई हैव अनदर पॉइंट एज 2, 3। सिंपल सी बात है, दो पॉइंट्स है तो ज्वाइन करने पे एक लाइन तो बनेगी, 100% श्योरिटी है। तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज AB इज इक्वल्स टू हाउ मच। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने x1 y1 माना है, इसको मैंने x2 और y2 माना है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप इसको भी x2 एंड y2 मान सकते हो, इसको x1 और y1 मान सकते हैं। ओके तो हमारे पास क्या होएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, देखो x2 माइनस x1 दैट इज ब्रैकेट में अगर मैं लिखूं ये हो जाएगा 2, एक तो माइनस फॉर्मूले में है तो वो तो एज इट इज आएगा ही आएगा, एंड x1 इज -1 ना, तो इट विल बी -1 का स्क्वायर। ऑलराइट, अब आते हैं y2 माइनस y1। क्या होता है y2 माइनस y1? ये हो गया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो व्हाट आई विल गेट इन दिस, आई विल गेट, ये हो जाएगा, पहले आप इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए अंदर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस 2 आई ऑलरेडी नो इज 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आई ऑलरेडी नो इज 9 प्लस 1 दैट इज रूट 10 हो जाएगा ये। दिस विल बी इतना यूनिट्स, मतलब हमारे जो इन दो पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अंडर रूट ऑफ 10। अब देखिए एक और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ पॉइंट P और मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है Q, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a,0। तुम्हें पता है a,0 किस पे लाई कर रहा होगा, ये x एक्सिस पे। दूसरा पॉइंट है 0,a, ये मेरा y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। इनके बीच का मेरे को अगर डिस्टेंस निकालना है दैट इज PQ इज इक्वल्स टू, कितना आएगा, फॉर्मूला पहले आप पुटअप करना फर्स्ट स्टेटमेंट में, अब मैं आपको सीधा फॉर्मूला पुटअप करके बता रही हूँ, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, आपको पता है 0 माइनस a विल बी माइनस a ओनली, इसका होल स्क्वायर एंड ये हो गया a का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव टर्म का अगर स्क्वायर निकालते हैं, जैसे माइनस a का स्क्वायर क्या है, दैट इज माइनस a मल्टीप्लाइड विद माइनस a, तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाता है ना, पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधा अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका अगर मैं स्क्वायर निकालूंगी तो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव वन, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और इसका भी आंसर कितना आ गया, a स्क्वायर। हमें पता है इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं अलजेब्रास को, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, सो आई विल गेट, कोफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे ये, आई विल गेट दिस एज अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। अब आपको याद होगा क्लास 8th में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर जब पढ़ा था तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तो ये a इंटू a हो जाएगा, है ना। और जो भी चीज पेयर में होती है वो मेरा स्क्वायर रूट से क्या जाती है, बाहर आ जाती है ना, पेयरिंग बन जाती है उसकी, तो दिस इज a√2 units. So this will be my answer for finding the distance between these
पॉइंट्स। अब देखो एक्चुअली में हमारे पास ये मेन फॉर्मूला तो हमारे पास है, बट इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो मेरे को इसमें आ सकता है कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, कि मेरे को 3 रैंडमली पॉइंट्स दे देंगे, मुझे प्रूफ करना है कि वो कोलिनियर है। अभी समझाऊंगी कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। एक तो आता है इक्वी डिस्टेंट वाले क्वेश्चंस। इक्वी डिस्टेंट नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसी दो पॉइंट्स, मतलब दो ऐसे पॉइंट्स कह सकते हैं जिनका आपस में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से। और तीसरा आ सकता है किसी भी ट्राइंगल को प्रूफ करना, जैसे कि आइसोस्केलस बोल देंगे उनको प्रूफ करने के लिए, या फिर इक्विलेटर बोल देंगे। क्योंकि आइसोस्केलस और इक्विलेटर में करना क्या है, देखो अगर मेरे को 3 रैंडमली पॉइंट्स दे दिए, मेरे को प्रूफ करना है कि ये आइसोस्केलस है, तो मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूंगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, इसका डिस्टेंस निकाल लूंगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, एंड इसका निकाल लूंगी। तो एट द एंड जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा, वो आइसोस्केलस में कोई भी दो रैंडमली अगर साइड्स की वैल्यूज इक्वल आ गई तो वो आइसोस्केलस बन गया। अगर तीनों ही बराबर आ गई, इक्विलेटरल बन गया। एक भी बराबर नहीं आई, स्केलन बन गया। तो इस टाइप की हमारे पास भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। लेट अस डिस्कस विद द कोलिनियर कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव। कोलिनियर के बारे में समझो, देखो है बहुत इजी कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव एनी 3 पॉइंट्स, मेरे को शो करना है, ध्यान से देखो, वी हैव टू शो करो आई हैव द पॉइंट ए। आप समझ रहे हो पॉइंट्स को हमेशा कैसे लिखा जाएगा, एक अल्फाबेट दे देंगे कैपिटल में, उसके साइड में ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, दैट इज 1,5, एंड सपोज बी है मेरे पास 2,3 एंड सी है मेरे पास -2, -11। दीज आर 3 पॉइंट्स एंड आई हैव टू शो दैट दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर का पहले मतलब समझो। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाए, क्या आ जाए, एक सिंगल लाइन पे आ जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। अब ये तो है नहीं कि मैं प्लॉट करूंगी फिर मैं बताऊंगी, नहीं, इसका प्रोसेस क्या होता है करने का, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ए पॉइंट, इसको लिखो 1,5, इस बी को लिखो आप 2,3 एंड सी को लिखो -2, -11। कोलिनियर ये कहता है कि अगर मैंने इसका डिस्टेंस निकाला या किसी भी दो लाइंस का डिस्टेंस, जैसे ए बी प्लस बी सी कर दिया, अगर मैंने डिस्टेंस निकालोगे ए बी का, लेंथ निकलेगी कुछ, वैसे बी सी की भी निकलेगी, और फिर ए सी की भी निकालो, मतलब तीनों पॉइंट्स को तीनों हमारे पास जो लाइंस बन रही हैं उनको आप डिस्टेंस निकालो उनका। अगर किसी भी दो लाइंस को प्लस करके किसके बराबर आ जाए, अगर मैंने कोई भी किसी भी दो लाइंस को प्लस करके अगर तीसरी लाइंस के बराबर लेंथ आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ कोलिनियर। क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखो अगर वो एक लाइन में होंगे तभी तो, अगर सपोज ये 3 है डिस्टेंस और ये 4 है, तो इस वाले को 7 होना पड़ेगा ना, तभी तो वो एक लाइन पे बनेंगे। अगर सपोज ये 3 आया, ये 4 आया और ये 6 आ गया, तो कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब वो तो कभी लाइन में होंगे नहीं, वो कुछ ऐसे टेढ़े होंगे, है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझना है कि किसी भी दो लाइंस का प्लस करके जो हमारे पास है वो तीसरी लाइंस के आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो लेट अस राइट इट डाउन। पहले मुझे ए बी बताओ कितना आएगा। ए बी आएगा √ऑफ, देखो ध्यान से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बातें समझ रहे हैं आप कैसे करना है हमें। तो दिस विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा 2 - 1 विल बी 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली। 3 - 5 कितना होता है, -2, -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, तो ये आ जाएगा √5। ऐसे ही रख दो आप इसे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आप निकालते हैं हम BC की वैल्यू। BC की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, अब ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, B और C का पॉइंट है तो मैं B और C के कोऑर्डिनेट्स पर ही डिस्कस कर रही हूँ, मैं उन्हीं पे फोकस रख रही हूँ, मैंने और किसी पे फोकस नहीं रखा है। दैट इज 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 था, तो कितना हो जाएगा, -11 - 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको आंसर निकालना चाहूँ तो 2 माइनस, यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी है, हाँ यहाँ पे -2 भी आएगा ना, ओके। तो ये हो जाएगा -4, देखो -2 एंड -2 कितना हो गया, -4, -4 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 16, प्लस -11 एंड -3 कितना हो गया, -14 एंड -14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196। इनको प्लस कर दो, कितना आ रहा है, दैट इज 212 आ रहा है इसका आंसर। सिमिलरली मैं क्या करूंगी, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द AC ऑल्सो। AC की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, आप करोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, दैट इज वही हमारे पास, देखो A ये रहा
सी ये रहा पॉइंट। निकालो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, -2 एंड -1 कितना हो गया, -3, उसका स्क्वायर होता है 9, -11 एंड -5 कितना हो गया, माइनस का 16, उसका आंसर होता है हमारे पास 252। ओके, एक बार देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा। अगर मैं देखूं, वेट लेट मी चेक इट आउट, -14 आएगा ना, यस, -14 का अगर मैं नहीं, -16 आ रहा है यहाँ पे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 देखा जाए तो 256 आ रहा है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया 252, तो ये आ जाएगा 256। और इनको आप नॉर्मल अगर प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 256 प्लस 9 अगर मैं करूं तो दैट विल बी 265 आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 265। क्लियर। अब मुझे देखना है कि अगर किसी भी दो को, देखो इसमें √5 और √212, किन्हीं दो को प्लस करके मेरा थर्ड की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो आप यहाँ लिखेंगे AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, हेंस दे आर नॉट कोलीनियर। अगर बाय चांस मेरा ऐसा कुछ आंसर आ जाता कि एक में √25 आता, ध्यान समझना, और एक में √25 आता, दूसरे में भी, और दूसरे में आ जाता √50 आ जाता, ठीक है, मुझे पता है इसका मैं स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा 25, और इसका स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा 25, और इसका स्क्वायर करूंगी तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है ना 50, तो क्या इनमें सेम आ रही है वैल्यूज, आ रही है ना। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई चीज आ जाए कि दो की लेंथ को अगर मैं प्लस कर दूं तो थर्ड के बराबर आ जाए, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, दैट इज अ कोलीनियर, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, इतनी बातें समझ आ गई। अब एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हमारे पास इक्विडिस्टेंट वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, और जो हमारे पास टाइप ऑफ ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चंस हैं उनके प्रूफ दैट को भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, व्हाट इज द सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा आज। अब इस वाले कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। तो अभी तक हमने क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्लेन वगैरह सारा डिस्कस कर लिया था। सेकेंड हमने ये देख लिया है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स तो निकालना ही निकालना है, उससे रिलेटेड जो हमारे पास प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आपको समझने हैं। थर्ड, इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इक्वी डिस्टेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। इट मींस अभी मैं सेकंड टॉपिक को ही कंटिन्यूएशन में लूंगी, फिर उसके बाद हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, देन द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप ये वीडियो समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।